हेलो अर्बन क्लैब पार्टनर्स। मेरा नाम मुकेश कुमार है और मैं दिल्ली में वाटर प्यूरीफायर रिपेयर एंड सर्विस कैटेगरी में काम करता हूँ। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि अभी मेरी जो रेटिंग है वो 4.9 है और हाइजीन रेटिंग 4.8 है। इसीलिए मुझे कंपनी ने ये वीडियो बनाने का मौका दिया ताकि मैं आप सबको कुछ ऐसे अपने टिप्स जो मैं यूज़ करता हूँ लीड्स कंप्लीट करने के दौरान, जिनकी वजह से मेरी रेटिंग थोड़ी अच्छी है, तो वही पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहता हूँ। और कंपनी ने अभी पहले 4.3 हमारी जो रेटिंग थी कम से कम होनी चाहिए, उससे बढ़ाकर उसको 4.5 कर दिया है। उससे नीचे जाएगी तो इसका मतलब कि कुछ सही नहीं है और उससे ऊपर ही होनी चाहिए हमारी रेटिंग जो है। ठीक भी है ताकि टेक्नीशियन जो हैं और भी अच्छा काम करेंगे और प्लेटफॉर्म पे 4.5 से ऊपर वाले टेक्नीशियन रहेंगे तो ऑब्वियसली कस्टमर भी ज़्यादा आएंगे हमारे पास। तो मेरा जो पहला पॉइंट है वो ये है कि मैं जब कस्टमर को कॉल करता हूँ, यानी कि जाने से पहले एक बार सभी टेक्नीशियन कॉल करते हैं। जब मैं कॉल करता हूँ तो मैं कस्टमर को फ़ोन पे ही कुछ मतलब अपनी बातों से जब मैं बात करता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि वो मेरी बातों से और मेरी जो भी मैं बोल रहा हूँ, जो भी मैं पूछ रहा हूँ, उससे थोड़ा सा इम्प्रेस हो जाए, ताकि जो भी उनकी सोच है कि एक टेक्नीशियन आएगा और कैसा होगा क्या होगा, ताकि वो क्लियर हो जाए और वो मुझे थोड़ा समझे कि हाँ ये प्रोफेशनल है। और ये मेरा पहला पॉइंट होता है ताकि मैं कस्टमर को फ़ोन पे ही इम्प्रेस कर दूँ थोड़ा सा। दूसरा पॉइंट मेरा ये होता है कि जब मैं कस्टमर के घर पे पहुंचता हूँ, यानी कि डोर बेल जब बजाता हूँ तो कस्टमर बाहर आते हैं, वहाँ पे थोड़ा सा ये रहता है सारी चीज़ें जो हाइजीनिक की इस टाइम पे हम फॉलो कर रहे हैं। ग्लव्स पहनना, मास्क पहनना, नए मास्क पहनना, ग्लव्स पहनना, और जो डोर बेल हमने बजाई है उसको सैनिटाइज़ करना, ये सब कस्टमर के सामने ही हो जाते हैं। और जूते उतारने की बात है, वहाँ पे मैं कस्टमर से कभी नहीं पूछता सर मैं अपने शूज़ उतारूँ या ना उतारूँ, मैं हमेशा उतार ही देता हूँ। कस्टमर अगर कहते हैं कि नहीं आप पहन लो तो मैं पहनता हूँ, बाकी नहीं तो मैं उतार ही देता हूँ बाहर। तो ये मेरा दूसरा पॉइंट रहता है। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा मुझे लगता है कस्टमर इम्प्रेस ज़रूर होते होंगे। और तीसरा पॉइंट मेरा ये रहता है जब मैं अप्लायंस जब कस्टमर दिखाते हैं उसको रिपेयर करने के टाइम पे, यानी उसको चेक करने के टाइम पे, चेक करके मैं एक ही बार में कस्टमर को चाहता हूँ कि जो भी उनका ख़र्चा है वो बता दूँ। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है टेक्नीशियन पहले एक चीज़ ख़राब है सर, फिर उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद कहेंगे सर ये भी ख़राब है, तो उससे थोड़ी सी कस्टमर को भी ना अजीब सा लगता होगा शायद कि यार अभी ये चीज़ बताई फिर ये बता रहा है। तो ऐसा नहीं करना, मैं कस्टमर को एक साथ ही बता देता हूँ सर ये चीज़ें आपके आर में ख़राब हैं और ये रिपेयर होंगी, रिप्लेस होंगी, और इसका टोटल अमाउंट अप्रॉक्स आपका ये बनेगा। और तीसरा पॉइंट मेरा जो ये रहता है वो ये रहता है कि जब अप्लायंस मेरा पूरा रिपेयर हो गया है, यानी मैंने आरओ जो पूरा रिपेयर कर दिया है अपना, उसको मैं अच्छी तरह चेक करूं। क्योंकि जब हमने पूरी मशीन खोल दी है तो ज़रूर उसमें मैंने जो पहले जैसे पाइप थे उसको चेंज करना पड़ेगा, मुझे उनको इधर से उधर कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। तो वो कहीं पे लूज़ तो नहीं रह गया, कहीं टकरा तो नहीं रहा है, वाइब्रेशन से आवाज़ तो नहीं कर रहा है, कोई कनेक्टर हमारा लूज़ तो नहीं है जिसमें से पानी लीकेज कर रहा है। तो ये मैं अच्छी तरह चेक करता हूँ। तीसरा मेरा जो पॉइंट है ये रहता है। अच्छी तरह चेक करने के बाद भी जब मशीन को मैं हैंग कर देता हूँ वापस, तभी मैं एक अपनी मोबाइल की टॉर्च जला के एक बार चेक करता हूँ कि कहीं से कोई लीकेज या कोई हल्की ड्रॉप तो नहीं गिर रही है। क्योंकि कभी कभी हल्की सी ड्रॉप गिर रही है तो हम छोड़ देते हैं, कहते हैं कि चलो ठीक है बाद में सही हो जाएगी ये, लेकिन ऐसा नहीं होता, वो बल्कि और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उसे हमें ठीक करना बहुत ज़रूरी है। चौथा पॉइंट मेरा ये रहता है चौथा पॉइंट मेरा ये है कि जब मैं कस्टमर को बिल बनाता हूँ अपने ऐप में, फ़ाइनल जब बिल बनाता हूँ तो कस्टमर के पास जो भी फ़ाइनल बिल जैसे कि मैंने बता ही दिया था, तो वही बिल कस्टमर के पास जाता है। तो कस्टमर पेमेंट करने के टाइम पे ज़्यादातर कस्टमर पूछते हैं कि पेमेंट कैसे करनी है भैया। तो उस टाइम पे मैं बोलता हूँ सर आपके पास जैसे ही मैं आपके पास मैसेज जो आया हुआ उसमें सारे ऑप्शन हैं, कार्ड से, पेटीएम से, और भी जो वॉलेट हैं उससे, जैसे भी आप करना चाहें आप कर सकते हैं। इसमें कोई हमारी कोई
हम नहीं कह सकते आपसे कि आप कैसे करें, वो आपकी चॉइस है, जैसे भी आप करना चाहें। तो ये मेरा चौथा पॉइंट होता है। और पांचवा पॉइंट मेरा ये होता है कि जब कस्टमर ने सब कुछ बिल हो गया है, बिल भी पेमेंट कर दिया है, कस्टमर ने सब कुछ कर दिया है, तो पांचवा पॉइंट मेरा जो ये रहता है कि जब हमने इतना अच्छा काम किया है, हम कस्टमर के घर पे गए हैं, वहाँ पे अच्छी तरह बात की है, सारी चीज़ बहुत बढ़िया की है, तो कस्टमर से रेटिंग मांगना भी हमारा हक है। तो उस टाइम पे मैं कस्टमर से रेटिंग के लिए बोलता हूँ कि सर आपको मेरा काम अच्छा लगा है, मैंने सारा काम बिल्कुल ओके किया है, तो प्लीज़ मुझे 5 स्टार रेटिंग ही दें और हाइजीन की भी 5 स्टार ही दें। और उसके बाद अगर कस्टमर कहते हैं कि कोई बात नहीं, हम बाद में दे देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, आप बाद में भी दे सकते हैं, ऐसी कोई जल्दीबाजी नहीं है। इसी पाँचवें पॉइंट में जब सब कुछ हो गया, अगर कस्टमर ने मेरे को रेटिंग वगैरह भी दे दी है, तो ऐसा नहीं है कि मैं बैग उठा के भाग जाऊँगा, नहीं, ऐसा नहीं। मैं दोबारा एक बार चेक करता हूँ मशीन को, अपनी मोबाइल की टॉर्च जला के दोबारा चेक करता हूँ कि कहीं लीकेज हो तो नहीं रही है। उसको चेक करने कस्टमर से पूछ के कि सर एक बार मैं फिर चेक कर लेता हूँ, मैं चेक करता हूँ उसको। और अगर मैंने इतना सामान जो अपना अगर लगाया है आरओ में, उसमें से कोई रैपर, कोई पिन्नी या कुछ भी चीज़ ऐसी, कोई पाइप का टुकड़ा, तो वहाँ पे स्लैब पे या उनके घर में रह तो नहीं रहा है पड़ा हुआ, क्योंकि जल्दीबाजी में हम भाग जाते हैं, ऐसा नहीं करना है। वहाँ पे एक बार चेक करना है, उसको अपने कैरी बैग में डाल लो आप, और बाहर भी कहीं भी डस्टबिन मिलता है तो वहाँ पे मैं उसको फेंक देता हूँ। तो ये मेरा पांचवा पॉइंट होता है। और लास्ट में जाते जाते भी मैं कस्टमर को एक बार थैंक यू बोल के तभी मैं घर से बाहर निकलता हूँ। तो ये मेरे 5 पॉइंट हैं जिनको मैं फॉलो करता हूँ अपनी हर जॉब पे, और मैं चाहूँगा कि आप भी फॉलो करें। और भी कई चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, जिससे कि आपकी रेटिंग इम्प्रूव हो। ये बात सच है कि हर जॉब पे सिचुएशंस अलग होती हैं, लेकिन फिर भी हमें अपना बेस्ट ही देना है। और कंपनी जो भी रूल बनाती है, हम चाहेंगे कि वो हमारे लिए ही हों, हमारे लिए होते हैं और अच्छे के लिए होते हैं। थैंक यू।